हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के बारे में। आप यदि अनुच्छेद 22 का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको अनुच्छेद 22 मिल जाएगा। हम बात करते हैं अनुच्छेद 23 के बारे में। ये कहता है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मानव का दुर्व्यापार नहीं कर सकेगा। दुर्व्यापार करने का मतलब उसकी तस्करी करना, मानव को खरीद लेना, मानव को बेच देना। कोई भी छोटा बच्चा पकड़ा, उसको बेच दिया। अब बेचने के बाद उसका क्या हो रहा है ये कुछ पता ही नहीं है। उससे मजदूरी करवाई जा रही है, उससे भीख मंगवाई जा रही है। तो इस प्रकार से यदि कोई भी कार्य किया जाता है, यानी कि मानव एक दूसरे को बेच नहीं सकेगा, खरीद नहीं सकेगा। मानव के दुर्व्यापार पे रोक लगा दी गई है। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कि आज पशुओं को खरीद लिया जाता है या पशुओं को बेच दिया जाता है, तो यहाँ पर यह बताया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी मानव को खरीद नहीं सकेगा, मानव को बेच नहीं सकेगा, मानव का व्यापार नहीं किया जा सकेगा, मानव का दुर्व्यापार नहीं किया जा सकेगा। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि मानव के दुर्व्यापार पर रोक। और एक चीज और लिख दी है, बलात् श्रम पर रोक, यानी कि जबरदस्ती उससे कोई काम नहीं करवाया जा सकेगा। बलात् श्रम यानी कि जबरन कोई काम करवाना है वो नहीं करवाया जा सकेगा। बेगारी नहीं करवाई जा सकेगी। बेगारी मतलब क्या होता है? बेगारी मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को फ्री में काम करवाना, किसी व्यक्ति से, या बहुत ही कम मजदूरी दे करके कोई कार्य करवाना, उसको बोलेंगे बेगारी। बेगारी का मतलब किसी व्यक्ति को पैसे दे दिए 10-20 हजार रुपए और सालों साल उससे और उसके परिवार से, उसके बच्चे से, फिर उसका बच्चा हो जाए, फिर उसका बच्चा, इस प्रकार से मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी किसी व्यक्ति से काम करवाया जाता रहे, तो ये हो गया बेगार। यानी कि बहुत कम पैसे में या बिल्कुल फ्री में यदि कोई व्यक्ति काम करवाता है तो उसको बोलेंगे बेगार। क्या लिखा हुआ है इस संबंध में हम अध्ययन कर रहे हैं। लिखा हुआ है मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार से अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति का दुर्व्यापार नहीं किया जा सकेगा, बेगार नहीं ली जा सकेगी, और साथ में ही एक चीज और क्या है कि किसी भी व्यक्ति से बलात् श्रम यानी जबरदस्ती उससे मेहनत नहीं करवाई जाएगी। 3 चीजें यहाँ पर विशेष रूप में बताई गई हैं। और इस उपबंध का कोई उल्लंघन अपराध होगा, यानी कि किसी व्यक्ति से कोई दुर्व्यापार करवाया जाता, दुर्व्यापार किया जाता, उसको बेचा खरीदा जाता है, या जबरदस्ती मजदूरी करवाई जाती है या बेगारी करवाई जाती है, तो फिर ये एक अपराध माना जाएगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा, कानून के अनुसार दंडनीय होगा। अब यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली बात है, क्या कि इसमें यह लिखा हुआ है कि इस अनुच्छेद की कोई बात, कौन से वाले अनुच्छेद की कोई बात? अनुच्छेद 23 की। अनुच्छेद 23 की कोई बात सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। मान लेते हैं कोई आपातकाल आ गया, देश में संकट की स्थिति आ गई, ऐसे समय में किसी व्यक्ति से जबरन काम करवाना पड़ रहा है, बेगारी करवानी पड़ रही, कुल मिला के बिना मजदूरी के ही काम करवाना पड़ रहा है, या कोई भी ऐसा कार्य करवाना पड़ रहा है जो देश के लिए जरूरी है, आपातकाल के समय में ऐसा करवाया जा सकता है, या सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कोई कार्य करवाया जा रहा है तो फिर करवाया जा सकता है। यानी कि भारत सरकार के हित में, यानी कि भारत के हित में यदि कोई कार्य करवाना पड़े तो फिर ये बात बता दी गई कि फिर ये वाला अनुच्छेद जो है, इस अनुच्छेद की कोई बात, अनुच्छेद 23 की कोई बात इस प्रकार का कोई कार्य करने से नहीं रोकेगी, निवारित नहीं करेगी। एक सेवा अधिरोपित करने में राज्य, और एक बात और है, किसी प्रकार की सेवा यदि राज्य के द्वारा ली जा रही है तो ऐसे समय में राज्य जो है केवल धर्म के नाम पर, मूल वंश के नाम पर, जाति के नाम पर, जन्म स्थान के नाम पर, या किसी भी प्रकार से जो है भेदभाव नहीं करेगा किसी भी व्यक्ति से। सबको एक समान दृष्टि से देखते हुए कार्य करवाया जा सकता है, कार्य लिया जा सकता है, श्रम करवाया जा सकता है सार्वजनिक प्रयोजन के लिए।
किसी व्यक्ति विशेष के प्रयोजन के लिए नहीं। अब जैसे भारत में किसी की जिसकी भी सरकार है, मनमोहन सिंह की सरकार हो, राहुल गांधी की सरकार हो, नरेंद्र मोदी की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, तो व्यक्तिगत रूप से किसी से कार्य नहीं करवाया जाएगा कि भैया आज तुमको जो है वो राहुल गांधी के यहाँ जा करके और जो है वहाँ झाड़ू लगा के आनी, बर्तन मांज के आने, ये काम नहीं होगा। लेकिन सार्वजनिक हित के लिए यदि कोई कार्य है तो वह किया जा सकेगा, और यह अनुच्छेद मतलब अनुच्छेद 23 की कोई बात ऐसा करने से निवारित नहीं करेगी, और मूल वंश जाति धर्म के आधार पर उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो सीआरपीसी, तो आज हमने अध्ययन किया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 की। यदि आप सीआरपीसी का अध्ययन करना चाहते हैं, आईपीसी का अध्ययन करना चाहते हैं, भारतीय संविधान का अध्ययन करना चाहते हैं, या इस अनुच्छेद का अगला वीडियो देखना चाहते हैं, अनुच्छेद 24 का अध्ययन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अनुच्छेद 24 मिलेगा। भारतीय संविधान और भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी के संपूर्ण वीडियो यहाँ से मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।